भारतीय जनता पार्टी इन दिनों 27 साल का सियासी वनवास खत्म करके दिल्ली में मिली अपनी जीत का लुत्फ उठा रही है। बेशक उठाना भी चाहिए, इतने अरसे बाद जीत जो मिली है। बीजेपी अपनी इस जीत को जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को दे रही है, क्योंकि उनका कहना है कि उनसे बिना किसी सीएम फेस के ये चुनाव नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पे लड़ा था और उन्हीं के चेहरे पे पार्टी को ये जीत मिली है। लेकिन अगर ये जीत सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर है और उनकी वजह से है, तो ये चेहरा तो 2015 में भी था और 2020 में भी था, बल्कि उस वक्त तो मोदी नाम की आंधी चल रही थी। और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में तो मोदी के नाम पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत भी हासिल हुआ था। लेकिन उस वक्त इन दोनों ही लोकसभा चुनावों के एक साल बाद ही हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने बीजेपी को क्यों नहीं चुना? तब पब्लिक ने मोदी के नाम और उनके चेहरे पे वोट क्यों नहीं दिया? ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? और अब जब मोदी का कोई जादू भी नहीं रह गया है, खुद लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी अपनी सीट तक बड़े कम मार्जिन से जीत पाए हैं। लेकिन इस बार दिल्ली में बीजेपी ने कमाल कर दिया है और पिछले 10 साल से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली की सत्ता पे काबिज आम आदमी पार्टी को हरा दिया है। यहाँ तक कि खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन सरीखे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपनी सीट ही नहीं बचा पाए और चुनाव हार गए। तो क्या ये सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे और उनके कारण ही हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दिल्ली की जीत सिर्फ बीजेपी या फिर पीएम मोदी की जीत नहीं है, बल्कि इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका है संघ यानी कि आरएसएस की। वो आरएसएस ही है जिसने बैक जोर से इतनी मेहनत की और दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सियासी वनवास खत्म किया है। वो आरएसएस ही है जिसने ऐसी रणनीति बनाई कि अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरे को हार का सामना करना पड़ा। हाँ, इसके लिए संघ ने बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो नहीं किए हैं, बल्कि छोटी छोटी मीटिंग्स की हैं, घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की है, ड्राइंग रूम मीटिंग की है, जिसका नतीजा रहा है कि बीजेपी ने दिल्ली के चुनाव में इस तरह से प्रचंड बहुमत हासिल किया है। लेकिन पीएम मोदी के फेम और बीजेपी के नाम के आगे संघ को साइडलाइन कर दिया गया है और सारा का सारा क्रेडिट मोदी जी अकेले ही ले गए हैं। वैसे ही पहली बार नहीं है कि गुजरात लॉबी ने संघ को साइडलाइन किया हो या संघ का क्रेडिट खाया हो। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत में भी संघ का बड़ा योगदान था, लेकिन वहां भी सिर्फ और सिर्फ मोदी शाह की ही जय जयकार की गई। दरअसल लगातार संघ को किनारे करके गुजरात लॉबी बीजेपी की ही तरह संघ पर भी अपनी बादशाहत चलाना चाहती है और मोहन भागवत की छुट्टी करके संघ पे भी अपना कब्जा जमाना चाहती है। वरना दिल्ली की जीत में असल खेल मोदी या बीजेपी ने नहीं, बल्कि संघ ने ही किया है। इस बात को खुद बीजेपी वाले भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो हो हल्ला सिर्फ और सिर्फ मोदी शाह और गुजरात लॉबी का ही हो रहा है। दिल्ली में संघ के कार्यकर्ताओं ने माइक्रो लेवल पे प्रचार किया। इसके लिए एक नया टर्म इजाद किया गया है, ड्राइंग रूम मीटिंग्स। बताया जा रहा है कि दिल्ली में संघ के कार्यकर्ताओं ने 60,000 से ज्यादा ड्राइंग रूम्स मीटिंग आयोजित की है। ये बैठकें मोहल्लों, दफ्तरों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी जगह पे केंद्रित थी। संघ के लोगों ने घर घर जाकर के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सिर्फ बीजेपी ही राष्ट्र हित में काम कर सकती है। इतना ही नहीं, संघ ने बूथ वाइज कैंपेनिंग की स्ट्रेटजी भी अपनाई। आरएसएस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि संघ ने सिर्फ प्रचार में ही नहीं, बल्कि मतदान के लिए भी अहम भूमिका निभाई। संघ ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले दलितों से भी जाके बात की है और उनसे संपर्क किया है। नतीजा ये रहा, बीजेपी ने 12 में से 4 आरक्षित सीटों पे जीत दर्ज की है, जबकि पिछले 2 चुनावों में पार्टी को एक भी आरक्षित सीट नहीं मिल सकी है। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी और बीजेपी ने संघ को उसका श्रेय नहीं दिया और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की जय जयकार हो रही है। जबकि संघ ने तो ये काम सिर्फ दिल्ली में नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी संघ की ही मेहनत का फल था, जो बीजेपी ने विपरीत धारा रहते हुए भी जीत हासिल की। लेकिन वहां भी जीत का सारा क्रेडिट बीजेपी और पीएम मोदी ले गए। अभी तक ये माना जा रहा था कि संघ बीजेपी पे हावी रहता है और संघ के फैसले भाजपा को मानने होते हैं, लेकिन 2014 के बाद से धीरे धीरे ये हालात बदलते चले जा रहे हैं। अब संघ पे बीजेपी हावी होने लगी है और गुजरात लॉबी के आगे संघ की भी नहीं चल पा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां तक कह दिया था कि जब बीजेपी के संघ के पीछे चलने की जरूरत नहीं है,
ये बीजेपी और गुजरात लॉबी की ओर से संघ को एक संदेश था। हालांकि लोकसभा चुनावों में मिली शिकस्त के बाद हालात बदलने लगे। लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी मोहन भागवत को कई बार इशारों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए देखा गया है। लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद भागवत ने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता है, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। इसी के अलावा भागवत ने मणिपुर हिंसा को लेकर भी मोदी और बीजेपी को नसीहत दी थी। वहीं संघ की ओर से और नेताओं ने भी बीजेपी और मोदी को नसीहत दी थी। इसके बाद ये कहे जाने लगा था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच खाई गहराती जा रही है। हालांकि बाद में महाराष्ट्र में बीजेपी की पतली हालत को देखते हुए गुजरात लॉबी फिर से संघ के आगे नतमस्तक हो गई, जिसका नतीजा ये रहा कि संघ ने महाराष्ट्र में मेहनत करके हारी हुई बाजी को भी जितवा दिया। कुछ ऐसा ही हरियाणा में भी देखने को मिला था। अब दिल्ली में भी 27 साल का सूख बीजेपी का आरएसएस की मेहनत की वजह से ही खत्म हुआ है। लेकिन जीत का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कथित चाणक्य नीति को ही दिया जा रहा है। क्या संघ की मेहनत को साइडलाइन करके और खुद को आगे रख के पीएम मोदी भी जेपी नड्डा के ही बयान को आगे बढ़ा रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि अब बीजेपी को संघ के पीछे नहीं चलना है, बल्कि अब संघ बीजेपी के पीछे चलेगा? क्या अब बीजेपी और संघ के आपसी टकराव में मोदी और भागवत आ गए हैं? क्योंकि संघ और बीजेपी के बीच ये कोल्ड वॉर लगातार जारी है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक चयन नहीं हो पाया है। कायदे में दिसंबर महीने में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फरवरी अब आ गई है, अभी तक नहीं हो पाया है। पहले कहा जा रहा था कि 20 जनवरी तक हो जाएगा, बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। फिर इस डेट को आगे बढ़ा के 31 जनवरी तक कर दिया गया। बाद में ये कह दिया गया कि अब दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी को उसका नया बॉस मिलेगा। अब बस दिल्ली चुनाव ही निकल चुका है, लेकिन अभी तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो रहा है। दरअसल यहाँ भी असल पेंच जो फंसा हुआ है वो गुजरात लॉबी और संघ के बीच है। संघ वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और विनोद तावड़े जैसे नामों पर विचार कर रहा है, लेकिन गुजरात लॉबी इसमें से किसी भी नाम पे सहमत नहीं है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मोदी शाह ये बखूबी जानते हैं ना कि इसमें से कोई भी नेता उनके आगे जी हजूरी नहीं करेगा और ना ही उनके हाथों की कठपुतली बनेगा। जबकि गुजरात लॉबी किसी ऐसे ही व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है जो उनके इशारों पे नाचे, जो वो कहें उनके काम पे करती रहे, हाँ में हाँ मिलाए, बस कुछ इसीलिए 2014 तक ये रहा भी है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में संघ की भूमिका सबसे अहम होती थी और कहीं ना कहीं संघ ही उसका चयन भी करता था। लेकिन जब गुजरात लॉबी संघ पे हावी होना चाहती है और इसीलिए वो ऐसा नेता ढूंढ रहे हैं जो उनके इशारों पे चले, यही कारण है कि समय निकलता जा रहा है। बीजेपी अभी तक अपने अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रही है। गुजरात लॉबी इस प्लानिंग में है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, संघ पर भी अपना कब्जा हो जाए। अगर 75 साल की आयु पर रिटायरमेंट का फॉर्मूला लागू होगा तो इसमें ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि संघ प्रमुख भागवत भी फंसते दिखेंगे। ऐसे में मोदी और शाह की जोड़ी ये चाहेगी कि भागवत की छुट्टी करा के संघ में भी ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जिस पर गुजरात लॉबी की पकड़ हो। यानी बीजेपी पे अपना एकाधिकार जमा चुकी गुजरात लॉबी अब संघ पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहती है और इसीलिए अब मोहन भागवत को धीरे धीरे साइडलाइन करने की प्लानिंग की जा रही है। हालांकि ये करना गुजरात लॉबी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पीएम मोदी खुद भी 75 वर्ष की आयु पूरी करने जा रहे हैं। इसीलिए भागवत को किनारे करके संघ पे अपना अधिकार जताना गुजरात लॉबी के लिए इतना आसान तो नहीं होगा। फिलहाल मौजूदा वक्त में निगाहें दिल्ली के मुख्यमंत्री पे लगी हैं, क्योंकि ये जीत संघ की मेहनत की जीत है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और गुजरात लॉबी ने जीत का पूरा श्रेय अकेले ही लिया है, अब देखना होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के चयन में संघ की राय ली जाएगी या फिर नहीं ली जाएगी, या यहाँ भी मोदी शाह की ही चलेगी और दिल्ली की गद्दी पे कोई ऐसा बैठाल दिया जाएगा जिसकी कमान गुजरात लॉबी के हाथों में होगी। वैसे तो दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता समेत कई नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में हैं। लेकिन सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री के चुनाव में संघ को तवज्जो दी जाएगी जैसे पहले ही दी जाती थी, या जिस तरह से गुजरात लॉबी ने जीत का क्रेडिट अकेले ही खा लिया है वैसे ही मुख्यमंत्री का चयन भी अपनी मर्जी से किया जाएगा। इस बारे में कुछ एक राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संघ से राय तो ली जा सकती है, लेकिन उसका मतलब ऐसा है कि बिल्कुल नहीं है कि संघ की पसंद का ही मुख्यमंत्री बनेगा। बात तो सुन सकते हैं लेकिन करेंगे अपने मन की। दरअसल नरेंद्र मोदी अमित शाह के दौर से चले पहले किसी राज्य
का मुख्यमंत्री हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, संघ की सहमति लगभग अनिवार्य होती थी। लेकिन 2014 के बाद से इस परंपरा में परिवर्तन देखा गया है। इसलिए अब देखना ये होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के चयन में संघ का हाथ होता है या फिर नहीं होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। खबर अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो खबर को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।